अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फातिमा लियाकत और आप देख रहे हैं BUTV कराची कैंपस। हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। भाई मेरी ईद तो बहुत मज़े में जा रही है। आप बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है, ईदी जमा हुई या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत मज़ेदार मेहमान। आइए उनसे पूछते हैं कि उनके पास ईदी कितनी जमा हुई। ये ईदी देने वालों में से है या लेने वालों में से है? जी, तो हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं उम्ना और उसके बाद है हमारे साथ मोहम्मद हसन और दूसरे हैं हमारे साथ अरिश्मा। तो हम सबसे पहले उम्ना से पूछते हैं, ईद मुबारक उम्ना, कैसी गुजर रही है आपकी? खैर मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। आप बताएं? मैं भी बिल्कुल ठीक। जी हसन, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। और अरिश्मा, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ फातिमा, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आप मैं कैसी हैं? बिल्कुल मज़े में। तो हम सबसे पहले उम्ना से पूछते हैं, उम्ना बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजरा? इस बार तो रमज़ान काफ़ी अच्छा गुजरा, लाइक लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छा गुजरा, क्योंकि इस बार जो है हमने ज़्यादा कुछ दिल से दुआएं करी। और इस बार क्योंकि अब जो है मौसम भी अच्छा था मौसम भी अच्छा था, ठंड की तरफ भी थी, क्योंकि अब तो रोज़े इतने ज़्यादा पता भी नहीं चले। और दूसरी बात ये भी कि हम लोग का इस बार जो माइंड थोड़ा सा ना सेंसिटिव था, तो हमने दुआएं वगैरह थोड़ी ज़्यादा भरपूर दुआओं में अच्छे उससे करी। बिल्कुल बिल्कुल। जी हसन, आप बताएं कि रमज़ान कैसा गुजरा पहले के रमज़ान के मुताबिक? पहले जैसे उन्होंने बात की कि पहले गर्मियाँ ज़्यादा होती थी, अभी स्टार्टिंग के डेज में तो काफ़ी अच्छा गुजर गया और फिर लास्ट में आकर थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हो रही थी। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा गुजर गया रमज़ान। और आप बताएं अरिश्मा? पिछले रमज़ान में क्योंकि हमारे कुछ एग्ज़ाम्स थे तो इसलिए स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता था। इनफैक्ट इबादत का भी टाइम नहीं मिलता था सही से। लेकिन अब जो है वो इस रमज़ान में, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं स्केड्यूल भी टाइट नहीं था और हमने इबादतों में खूब मतलब दिल रिलैक्सिंग लगाया। गया है रमज़ान। जी, भरपूर दुआओं के साथ गुजारा। तो चलें अब कुछ बात करते हैं हमारी चांद रात के बारे में। जैसे कि सबको पता है कि चांद रात पे होती है, लड़कियों के लिए तो भाई खास होता है चूड़ियाँ लेना, मेहंदियाँ लगवाना, और तो लोग तो अक्सर जाया करते हैं डबल शॉपिंग करने के लिए। बिल्कुल। तो आप बताएं कि चांद रात पे आप लोग जाते हैं, जाने वाले हैं, या रश देख के डर जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं कि भाई नहीं जाना? भाई इवन अगर रश भी हो ना चांद रात पे, तो लेकिन वो जो एंड मोमेंट वाली छोटी छोटी तैयारियां होती है, झुमके, चूड़ियां, अंगूठियां, ये वो लेने तो सब मतलब जाना भाई ही कुछ पड़ता लो या ना लो, लेकिन वो जो होता है ना हल्ला गुल्ला देखने, बड़ा मजा आता है वहाँ देख के। तो हसन, आप लोग जाते हैं जरा छेड़खानियां करने या बस ऐसे ही घर पे बैठे रहते हैं? हम लोग तो शॉपिंग तकरीबन रमज़ान से भी पहले कर लेते हैं। तो आप नहीं जाते क्या रमज़ान? मुझे नहीं पसंद ना ये जो शोर वगैरह होता है मार्केट्स का, और पर्सनली बहुत भाई हमने तो सुना है कि लड़के तो ये जो भी होते हैं, भले इंजीनियर और डॉक्टर हो, स्टॉल लगा के बैठे होते हैं। और लड़के चाहे जितने भी एक्टिव हो, लेकिन अम्मी के साथ वो कभी बाजार नहीं जाते। भाई नहीं। तो आप लोग जाते हो, मजा आता है, मेहंदियाँ लगवाते हो या फिर? अरे मस्त होता है। हालांकि सुबह ईद की नमाज पढ़ने जाना होता है लड़कों को, लेकिन इवन के मेरे घर में भी जो है ना सब पूरी रात जागते हैं। एक्साइटमेंट में कोई नहीं सोता। तो असल सोने का टाइम तो नाश्ते के बाद दोपहर में होता है, जब सबके फोन निपट जाते हैं, तस्वीरें खिंच जाती हैं, सब तैयारी जो है वो फीकी पड़ जाती है, फिर उसके बाद हम सोते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वो जो मेहंदी की लास्ट टाइम पे जो मेहंदी के लिए जाना होता है कि मेहंदी लगवानी है, और सारे पॉलर्स फुल होते हैं और आपको नहीं पता किससे लगवानी है, कॉलें मिल रही होती हैं कि तुम लगा दोगी, तुम लगा दोगी। और मेहंदी वालियों के नखरे, आपकी पसंद का डिजाइन नहीं बनाऊंगी, अपनी पसंद का मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थक गई हूँ, उनकी शक्लें ही ऐसी बन जाती है। चला जाऊं यहाँ लगता है हसन आप बोल रहे हैं, आप जरा बताएं क्या करते हैं फिर आप चांद रात पे? घर पे बैठे रहते हैं, अम्मी और आपियों का इंतजार करते हैं आप? चांद रात पे ना पहली बात तो हम लोग जाते हैं मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, क्योंकि पूरा रमज़ान जो होता है, वो जो रात होती है ना, मैंने एक बयान सुना था, खुसूसी इबादत। हाँ वो जो रात होती है ना, उस पे तोहफे मिल रहे होते हैं। तुम लोग तो बाजार में घूमकर सारे वो मिस कर देते हो, लेकिन हम लोग बाद में आके नफल पढ़ते हैं ना। बहुत चालाक कहते हैं ईद की नमाज भी बहुत ज्यादा। लेकिन ये लैलतुल कदर पे नहीं मांगते होंगे, चांद रात पे तोहफे मांगते हैं। हम लोग लास्ट मोमेंट के लिए बचा के रखते हैं ना, क्योंकि वो जो ईद चांद रात होती है ना, वो तोहफों वाली रात होती है, अलग अलग तोहफे बांट रहे होते हैं, तो हम लोग वो
हसन से पूछे, उसमें हसन मसरूफ फेशियल होते नहीं करवाता चाइना वाले। सैलून वगैरह भी नहीं जाते? यार। चमकना नहीं होता क्या आपको ईद हमारे पे लिए भाई? एक साबुन ही काफी है बस। लेकिन ईद की नमाज के लिए खास कुर्ता तो होगा कोई। हाँ, तो शॉपिंग वगैरह पहले से कर लेते हैं, तो क्या होता है कि भाई कौन सी ऐसी चीज होती है जिसके बगैर आपको लगता है कि भाई अगर ये नहीं होगा तो ईद नहीं होगी, ऐसा कुछ होता है? एक शीर कोरमा होता है और एक सुबह सुबह नमाज में जो अब्बा की डांट सुनने को मिलती है कि जल्दी उठो। उठो सब, हाँ, तैयार हो। अच्छा, हल्ला गुल्ला घर में कैसे मचा होता है ऐसा कि यहाँ हमारे घर में ही हो रहा होता है कि भाई बहुत। सुबह अगर कोई एक बंदा भी घर का लेट हो जाए नमाज पढ़ने जाने के लिए तो भाई उफ क्या अब्बा दरवाजे पे होते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं जिसको जाना है। बोल लूं मैं जाता हाँ हूँ नमाज प्लीज पढ़ने। प्लीज बोले। हाँ बोले। तो नमाज पढ़ने का यही होता है कि हालांकि 7-8 बजे नमाज है, लेकिन फिर भी उठाना उन्होंने 5 बजे या 5:30 बजे फिक्स उठाना है। फिर वो पता है ये ना, भी होता सुस्त है कि लाइक रेडी वगैरह होना होता है और टाइम बहुत कम रह जाता है लास्ट में आके, तो यही होता है। भाई लड़कों का क्या है, 3 मिनट में तो वो तैयार होते हैं। हम लड़कियां ही बदनाम है कि भाई घंटे लगा देती हैं। और आप बताएं कौन घंटे लगाता है अब, लड़के या लड़कियां? वैसे सच बताएं तो जब तक हम लोग ना, जब वो नमाज पढ़ने सब चले जाते हैं तब तक हम तैयार नहीं होते। तैयार उनके नहीं। जाने के बाद उठते हैं। हाँ। उनके आने से पहले तैयार होना होता है क्योंकि ईदी मिलनी होती है। और हमारे घर में एक रूल है कि जब तक कोई तैयार होकर सलाम नहीं करेगा ना उसको ईदी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी सुबह ही सुबह जो पापा से मिलती है, तो वो ऐसा ही रूल है कि अब उसके लिए हम तैयार होते हैं। मतलब हम बेसिकली इसलिए तैयार नहीं होते कि ईद है, हम उसके लिए तैयार होते हैं कि ईद ही मिलनी और है। लड़कियां चाहे जितना भी टाइम लगाएं लेकिन लड़कों को जो वो स्पेसिफिक मोमेंट पे टाइम लगता है जब इनको मस्जिद भागना होता है वो लड़कियों से बहुत ज्यादा है। ज्यादा है बिल्कुल। बहुत। तो अरिश्मा ये बताएं कि कौन सी ऐसी डिश है जो ईद पे बननी ही बननी होती है, लाइक वो मस्ट है उसका बनना? मेरे घर पे तो ज़्यादातर वो मुर्ग चने पसंद किए जाते हैं पराठे के साथ। हाँ, बिल्कुल। और शीर कुरमा तो खैर है ही कांस्टेंट। सबका, हाँ। बिल्कुल। हसन आप? यार मैं सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूँ ना, तो हमारे यहाँ एक स्पेशल डिश होती है जिसको हम बोलते हैं बुसरी। ओह नाइस। वो एक लाइक रोटी, मीठी रोटी होती है, उसके ऊपर देसी घी वगैरह लगा के, तो वो अम्मी जब बना के देती हैं वो जो मतलब इतना मजेदार अलग ही लगता है। फील आ रही होती है ना, वो जब खा रहे होते हैं सब साथ बैठ के, फिर जल्दी जल्दी नमाज के लिए जाना होता है, तो वो चीज़ जो हमारी डिश है वो कौन सी? तो मतलब आपको लगता है कि उसके बगैर आपकी ईद इनकम्प्लीट होगी अगर वो नहीं होगी तो? नहीं वो तो ईदी के बगैर ईदी तो है लेकिन खाना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। नहीं खाना नहीं है। तो उमना आप बताएं कौन सी डिश है जो बनती ही बनती है, मतलब मस्ट है उसका बनना? वैसे तो ओवर हमारे घर में कोई ऐसी स्पेसिफिक डिश नहीं है, लाइक शीर कोरमा ही बनता है जो ईद पे बनता है। लेकिन ना मुझे एक एक्साइटमेंट होती है ईद की, क्योंकि मुझे सुबह उठ के नाश्ता करना होता है, क्योंकि पूरे वक्त रमज़ान होते हैं, रमज़ान में तो वो रूटीन नहीं होती, आपको सहरी करनी होती है, आप सो जाते, तो मुझे ना ईद पे एक्साइटमेंट होती है नाश्ता करने की कि अब हम लोग लाइक नॉर्मल जो है ना नाश्ता करेंगे। नाश्ता कहीं ना कहीं अजीब भी लग रहा होता है बहुत, क्योंकि हाँ लग रहा था कि रोज़ा तो एक नहीं है। महीना हमने Exactly. रमजान स्किप रोज़ा किया तोड़ होता है दिया ना। ऐसा कुछ फील आ रहा है। लेकिन वो मुझे उसकी बड़ी एक्साइटमेंट रहती है कि अब आज तो ईद है, आज तो नाश्ता आज तो करेंगे। मजे करेंगे और भाई। मेरे लिए ज़्यादा अहम होता है मेरा ईद का जोड़ा जो ओह। कि टेलर एंड टाइम पे देता हाँ, है। आप उनमें से तो रही है वो जो जब जोड़ा लेने जाती है उसके बाद से ईद तक छुपा के रखने वाला जो करती हैं लड़कियां, बिल्कुल छुपा के ऐसे ही रखने है। होता भाई है। अगर छुपाएंगे नहीं तो हम तस्वीर कैसे डालेंगे। हाँ। कितने दिन पहले ईद की शॉपिंग होती है भाई आपकी? मैं तो अपनी वालदा के साथ शॉपिंग करना पसंद करती हूँ, तो मेरी तो ईद से पहले ही हो जाती है। वो बोलती हैं भाई मैं नहीं जाऊँगी रमज़ानों में। हाँ, अच्छा ईद से पहले ही शॉपिंग हो जाती है, मतलब रमजान आने से पहले ही शॉपिंग बिल्कुल, डन। बिल्कुल। बिल्कुल। और आप हसन आप? सेम क्योंकि Same. दर्जियों का मसला होता है, फिर वो कपड़े नहीं सिलते। अच्छा, और 1 महीना पहले तो ही देना उमना होता है। कभी ऐसा हुआ है कि भाई ईद का जोड़ा आपने दिया और ईद पे ना मिला हो, आप में से किसी के साथ या उमना आपके साथ? बहुत दफा ऐसा हुआ है। बहुत हुआ है ये। मतलब कि चूंकि ईद एक ऐसा आपका सेलिब्रेशन है जो सब मना रहे होते हैं ना, सब, पूरा of course. पाकिस्तान मना रहा होता है। तो इवन अगर आप टेलर के पास भी जाओगे उसके पास बहुत कपड़े होंगे, लेकिन हाँ. अगर वेडिंग तो पर्टिकुलर होती है ना कि एक खानदान में हो रही है, ईद तो सब मना रहे हैं, और तो अगर इतना मिल भी रश जाता होता है तो उसमें कोई ना कोई गड़बड़ निकल आएगी। हाँ, जिससे दर्जी बिल्कुल- हजरात जरा सुन लें ये। तो एंड टाइम और वो पता है उनके नखरे क्या होते हैं, मैं तो ये आप बटन ला के दे दें, आप वो ला के दे दें, मैं तो खुद से नहीं लगाऊंगा, हाँ। आप ये करके देंगे तो पैसे करूंगा। भरपूर लेते हैं, बिल्कुल। काम पूरा नहीं करते। मैं नहीं सबसे लगाऊंगा। बड़ी बैड न्यूज़ जब वो बोलते हैं कि हम ईद मनाने गांव चले गए। या बाजी लाइट नहीं थी। बाजी लाइट नहीं थी, लाइट का मसला है। बिल्कुल। तो भाई और ये बताएं कि मेहंदी ईदी- वाला
जो हाँ। मेहंदी के जो वो होते हैं ईद पर जो छप जाती है मेहंदियाँ मुंह पे, वो तो बड़े मसले हैं भाई, इन लड़कों के नहीं होते होंगे, लड़कियों के बड़े मसले हैं। बहुत। मैं सुबह उठती है तो एक स्टिकर यहाँ होता है और एक स्टिकर यहाँ होता है, ऐसा मेरे होता है। तो माशाल्लाह से 2 भाई हैं, तो अब जब मेहंदी झड़ रही होगी तो उनके पाँव में भी कभी कभी चिपक जाएगी। इस चीज़ से वो इतना तंग है कि वो बस बोलते हैं चिढ़ है हमें मेहंदी से। भाई किसी के अब्बा हैं या भाई हैं जिनको स्मेल नहीं पसंद मेहंदी की, है ना? इसलिए जो है ना मैं जो मेहंदी मुझे खुद को भी मेहंदी की स्मेल इतनी नहीं पसंद है, तो हमारे यहाँ बहुत हल्की सी मेहंदी लगती है घर में। और दूसरी बात ये, मैं आपको एक वाकया बताती हूँ मेरी कज़न का। तो उसकी नई नई शादी हुई, तो लास्ट ईद पे ना उसने मेहंदी लगवाई और बहुत बड़ी भी लगवाई क्योंकि दुल्हन थी वो। दुल्हन है, बिल्कुल। तो वो रात में सो गई, तो जो पूरा डिज़ाइन था ना वो उसके पूरे यहाँ फेस पे लाइक पूरा छप गया। आप हाथ में यकीन माने इतना ज़्यादा छपा, इतना लाइक कलर इतना ज़्यादा आया था कि इवन वो फाउंडेशन से भी नहीं छुप रहा था। बेचारी की ईद वो स्टिकर के साथ हो रही होगी। ऐसा ही हुआ उसके साथ। और वो हम लोग जब वो हमारे घर आई दावत है, हमने कहा क्या डिज़ाइन बनवा के आई हो यार। तो हसन, आपको है कि स्मेल नहीं पसंद या कुछ है ऐसा? यार पहली बात तो चांद रात को नहीं होता मैं घर पे, जैसे मैंने पहले बताया अच्छा, था। इबादत में बस तो ये काम मतलब पहले से हो जाते हैं। तो मतलब आप ज्यादातर वैसे ऐसी कोई बात नहीं कि स्मेल से वो नफरत हो। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे घर में ही है। हमारे घर अच्छा, में मैं एक बहुत टॉपिक बोलना चाह रही थी कि जैसे हम लोग के यहाँ होते हैं कि हमारे प्यारे मुल्क से बाहर होते हैं, शहर से बाहर होते हैं, ईद पे नहीं होते, तो कैसा लगता है? ईद अधूरी सी नहीं लगती उनके बगैर कि वो नहीं हो तो ईद में मज़ा नहीं आता। ऐसा है किसी के साथ, मतलब किसी के भाई बहन अब्बा या कोई भी बाहर रहते हो तो कोई बताए अपना? बिल्कुल, मेरे बड़े भाई बाहर रहते हैं और उनकी वजह से काफ़ी रौनक कम हो गई है अब घर में। तो एक तो दूसरी वजह ये भी है कि मेरे वालिद मोहतरम जो है वो वफात पा गए, तो अल्लाह बख्शे, लेकिन उनकी वजह से बहुत रौनक होती थी। एक उनकी वजह से अब भाई काम के सिलसिले में चले गए हैं बाहर, तो ये है कि और थोड़ी रौनक अधूरा हो गई सा है। लगता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो सेम केस मेरा भी है, लेकिन मेरे भाई अभी रिसेंटली गए हैं। अच्छा। क्योंकि एक डेढ़ हफ्ता हुआ है, पहले ही रमज़ान में ही गए थे वो। तो मतलब ये पहली ईद है उनके तो बगैर आपकी? अभी हमें एक्सपीरियंस करना है कि क्या होगा उनके, मतलब हो रहा है फील अभी आ से रही फील आ रही है कि अभी भाई से बहुत feel आ रही है। अधूरा लग रहा है। हाँ। और आप? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन बस वही मतलब एक वो होती है कि ईद तो फैमिली के साथ ही होती है। अगर फैमिली ना हो कोई भी भाई मतलब ईद तो यही है, मिलना मिलाना, बिल्कुल जो है प्यार बांटना, रिश्ते बढ़ाना, और अगर नाराजगी है किसी के साथ तो वो गिले शिकवे अपने खत्म कर देना। बिल्कुल। ईद का मतलब ही यही होता है। तो अब बात करते हैं ईदी पे, सबसे अच्छा सेगमेंट, सबसे अच्छी बात ईदी। हमारा भाई मतलब कर सकते हैं। हाँ, हमारे मतलब का मेरे पास तो भाई बहुत ईदी जमा हुई है। आप लोग बताएं, ईदी मिली है, देते हैं या लेते हैं अभी तक? उमना? भाई वैसे तो ईद ही लेते हैं, शुरू से ही लेते हैं, लेकिन अब जब बड़े हो गए ना देनी पड़ती है। भाई पीछे लग जाते छोटे। हमने आप यार ऐसे तो नहीं करें यार, आप बड़ी हैं, थोड़ी सी ईदी दे दे, तो वो एक ना इज्जत वाला फैक्टर आ जाता है यार, चलो दे दो। देनी पड़ती दे देते देनी हैं। है। अपनी ईदी में से देते हैं फिर, अब जो हमें ईदी बड़ों में ने से ही दी देते हुई हैं। होती है। कैसा महसूस होता है, मैं पूछना चाह रही हूँ, कैसा लगता है ईदी देते वक्त? लेते वक्त तो बड़ा मजा आ रहा होता है, देते वक्त कैसा देते लगता हुए होता है? यार थोड़ी सी ले लो, थोड़ी सी वापस कर दो, पूरी मत रखो। हाँ हसन, आप देते हैं अभी या लेते हैं? सेम केस, अभी जैसे बड़े हो रहे हैं तो देनी भी पड़ती है। वैसे तो कब से ले ही रहे थे, लेकिन भाई लेने आ का जाते अपना हैं, ही छोटे मजा छोटे है, बच्चे आ जो बात जाते है। हैं। अरिश्मा बताएंगी। भाई मैं तो क्योंकि घर में सबसे छोटी हूँ तो इसलिए मुझे तो ईदी मिलती ही आपके है तो अलग से ही ना, नखरे मुझे हो रहे देनी भी नहीं होंगे। पड़ती किसी को, और रिश्तेदार ज्यादा दे के चले जाते हैं कि आप वीआईपी हैं, आपको आप ज्यादा छोड़िए, मिलना आप चाहिए। ज्यादा ले। हाँ ये नाइस। छोटों के बहुत मजे होते हैं, ये हाँ, इनको ये वाकई में बहुत literally मजे बाय होते द हैं। बहुत वे मजे बाय द होते वे हैं। मैं भी हमारे सबसे इतने छोटा हूँ बड़े- अपने घर पे। भाई मैं तो समझती हूँ एक बड़े वाले की सबसे ज्यादा इज्जत होती है एक छोटे वाले की, बीच वाले बीच तो वाले किसी खाते में नहीं आते। बड़े वालों की इज्जत मतलब ये नहीं कहेंगे, लेकिन ब्लेम गेम सारा उनके ऊपर ही आ रहा हाँ, है। क्योंकि करने कराना वो छोटे का भी कह देते हैं भाई आपकी वजह से हुआ है ये इसका। आप ऐसा ना करते तो ये नहीं ये ना होता, होता। ये आपके नक्शों का तुम पे चल रहे हैं। बिल्कुल यही बड़े है। वाले तो बड़े मजे में होते हैं यार। हाँ, मुझसे पूछो मैं छोटों बड़े से वालों पूछो। बड़े वालों की जब शादी हो जाती है तो उनके ससुराल वाले ईदी भी तो भेजते हैं, तब तो हम कुछ नहीं बोलते, हम छोटे हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे टाइम कब हमारा आएगा। कब आएगा। भाई इनकी पहले करा देंगे हम।
छोटी छोटी पहले आगे आगे। अच्छा, तो ये बताएं कि भाई घर में ईद वाले दिन हेल्प वगैरह होती है अम्मी के साथ, या बस अपने फैशन में होते हैं सारे? नहीं, हेल्प तो होती है ऑब्वियसली। जब सुबह सुबह वैसे सुबह का ना यही होता है कि मम्मा जो है उठ के पहले ही पापा वगैरह को नमाज के लिए सबको जाना दे था, देती उनको है, तैयारी बिल्कुल। कर देती हैं। तो उसके बाद जो नाश्ते का सीन होता है, जो लेट उठते हैं उनका सबका नाश्ता मेरी जिम्मेदारी होती है, मुझे बनाना पड़ता है। आप सारा नाश्ता बनाती हाँ, हैं? सबका नाश्ता बनाना पड़ता है, क्योंकि अम्मी इज लाइक अब मैं तैयार होने जा रही हूँ, अब तुम देखो। तुम देखो। तो फिर वो जो है ये सब, और जो मम्मा को घर वगैरह भी समेटना होता है, मेहमान आ रहे होते हैं ईद पे यार। शुरू में मतलब नमाज पढ़ते ही सब घर पे आते हैं, मामू वगैरह सलाम करने, तो वो अच्छा। सब एक गैदरिंग टाइप होती है ईद पे। अच्छा, आपका मतलब वो वाला घर है कि जहाँ पे सारे मेहमान इकट्ठे होते हाँ, हैं? क्योंकि मम्मा बड़ी हैं बहनों में। अच्छा। तो मामू वगैरह सब नमाज पढ़ के करीब मस्जिद में जाते हैं, तो वो बड़ी मस्जिद में साथ ही से घर पे आते हैं फिर। हाँ, हसन आप तो मैं नमाज तो पढ़ने वही लड़का। आपका तो कोई काम ही नहीं है। क्यों ऐसे क्यों होता है? हमारे नहीं, लड़के ये क्यों समझते यार? हैं कि नहीं हम हम लोग हमारे- बाहर से तो लेकर आते हैं ना सामान, सारा बाहर जो मार्केट वो तो वगैरह ईद से से लाना पहले होता ना, है। ईद के दिन तो नहीं लाते ना? ईद के फिर दिन भी कोई ना कोई कौन सा- सामान रह ही जाता है। अम्मा ईद के भूल ही दिन- जाती है, हाँ दही ले आओ, ये ले तो आओ। वो तो अर्जेंट होता है ना, तो हाँ। जब खाना बनेगा जब मंगवाना तो पड़ेगा। आप उस लोगों चीज़ के में लिए हेल्प कर एहतमाम लेते होते हैं। हैं। वो ये जो है ना हसन जो है नमाज पढ़े होते हैं, ये इबादत में लगे होते हैं कि ईद के कोई दिन गिफ्ट कौन सी मिल बात? जाए। अभी तो आपने कहा कि तो ज़्यादा चांद ईदी रात मिल की जाए। बात की थी मैंने। ईद पे भी बहुत दुआएं कबूल होती है, नमाज ही पढ़नी चाहिए। ईद की नमाज कोई तैयार होकर पढ़ने जाए और दुआ न कबूल ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, ईद तोहफा है, तोहफे तो मिलते ही रहते हैं हमें। आप बताएं अर्शमा के काम वाला होता है, छोटी हैं जबकि, तो अम्मी के साथ हेल्प होती है कि नहीं? मेरे घर में तो अफरादी कम है बहुत, मतलब मेरी वालदा है, मेरे एक और भाई हैं और मैं होती हूँ। कभी कभी ये होता है कि मामू वगैरह आ जाते हैं क्योंकि वो दूसरे शहर में रहते हैं, तो मेरा ये है कि जब वो नहीं होते हैं तो फिर अम्मी खुद ही कर लेती है, लेकिन जब वो होते हैं तो बर्तन धोने की ड्यूटी मेरी। ओह, सारे बर्तन, सारा किचन साफ और करने रमजान का में है। बर्तन धोने की ड्यूटी है किसी के पास अभी? यहाँ पे? बिल्कुल, मेरे पास सहरी है। के भी अफ्तारी के भी। मेरे सहरी की है, मेरी बहन की अफ्तारी की है, तो हमने देख बांट ले लिया। भाई, औरतों के साथ जुल्म है। बहुत। हमारे मैं मर्द तो हज़रात क्रिकेट खेलने जाता हूँ। मेरी तो क्लास भी दम दम क्रिकेट खेलने इस जाते बार क्रिकेट खेलने जाते हैं। हैं। रमजानों की इबादत इंपॉर्टेंट नहीं होती। रमजान देखो तरावी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, नमाज सारी कंप्लीट होती है। जो 2 बजे से 12 बजे से लेके सहरी तक का टाइम होता है, उसमें इबादत नहीं करनी तहज्जुद। होती थी। तहज्जुद तो फिर बाद में पढ़ लेते हैं, कज़ा कर लेते हैं। इबादत का सेगमेंट बहुत हो गया है हम लोग के पास, तो इसलिए तो हम लाए आप लोग के लिए कोई एक मज़ेदार सी गेम, जिसमें होगा कि देखेंगे कि कौन अच्छे से बलून फैलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास मौजूद हैं कुछ बलून्स। वैसे तो ये जल्दी ही फट जाते हैं, लेकिन अब इनका काम यहाँ पे ये होगा कि हमारे जो प्यारे प्यारे से गेस्ट हैं वो इनको ब्लास्ट करेंगे और हम इसको टाइमर लगा देंगे भाई 1 मिनट का या कुछ सेकंड्स का। तो देखते हैं कि सबसे पहले ये कौन फाड़ देता है। वैसे तो जल्दी ही फट जाते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कराएंगे उमना से। तो उमना जल्दी से ले लें और आपका टाइम मैं आपको बताऊंगी स्टार्ट होता है अभी। भाई उमना तो बहुत स्पीड में जा रही है, लेकिन फटेगा रे, ये फटेगा। ये लीक है, बलून की लीक है। भाई उमना जल्दी करें हार आप। गई, हार गई उमना, हार गई। 18 सेकंड्स। सबर ना। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। भाई उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करो तुम लोग। इसकी बैटरी खत्म हो गई। 26 27 सेकंड्स। फटना चाहिए, फटना चाहिए, उसी फटना पंप से चाहिए, फाड़ उसी दो। पंप से फटना चाहिए। इतना फुलाना है कि फट जाए। ये नहीं फट वही तो कह रही हूँ, वैसे जल्दी फट जाते हैं भाई। ओह टाइम सब नहीं नहीं, टाइम है, अभी टाइम है, अभी 1 मिनट time का है। टाइम है। 47 48 भाई फास्ट। शोल्डर कुछ ही सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स, फट जाओ। टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। ओह सैड। चलो इट्स ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास। तो हसन आप ट्राई करें जल्दी। आपका टाइमर स्टार्ट करते हैं हम अभी। स्टार्ट। देखते हैं भाई कौन जीतता है। उमना तो रेस से बाहर चली गई है। बिल्कुल। इन्होंने तो धमाका करना है। आज एक हो गया 20 सेकंड। दूसरा भी है। दूसरा अभी टाइम बाकी है।
20 सेकंड्स में हुआ है। नाइस। सारी एनर्जी यहीं पे। भाई 41 सेकंड्स के अंदर 2 बलून ब्लास्ट हो चुके हैं। तीसरा भी होने जा रहा है। मुझे तो लग रहा है ये रेस हसन, ये तो मुझे इनका फेवरेट स्पोर्ट लग रहा है। मुझे लग रहा है बर्थडे पे ये यही काम करते हैं। टाइम्स अप हसन, टाइम्स अप। भाई 2 बलून तो ब्लास्ट कर ही लिए हैं, तो अब क्लैपिंग हो जाए इनके लिए प्लीज। थैंक यू। चले, तो अब नेक्स्ट अब इनके टारगेट को टारगेट करेंगी हमारे पास अरिश्मा। इन्होंने तो अरिश्मा, बेंचमार्क हो ही ऐसा ना सेट जाए। कर लिया है। ओह चैलेंज, ओह रुको तो सही, टाइमर स्टार्ट नहीं, नहीं आपका स्टार्ट हो गया है। बस ओ लड़कियों, दम के दायरे तुम लोग का। मैं इसी सेगमेंट के लिए आया था शो में। ओहो, एक फट गया है, एक फट गया है। ये चीटिंग है। कोई चीटिंग नहीं है, हो गया है। आपके टक्कर में जा रही है, डोंट वरी। चले भाई, लड़कियां नाम रोशन करें हमारा। नहीं होगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गुड अरिश्मा, कम ऑन। नहीं होगा, हसन को बता दो यू कैन डू इट। फिर भी टाई हो जाना। टाइमर देख ले। 49 सेकंड्स, 50, 51। नहीं, ये तो हादसा हो भाई। जैसा कि आप सबने देख लिया, तो हमारे विनर है मोहम्मद हसन। प्लीज तालियां हो जाए उसके लिए। थैंक यू। एक बलून दे दे गिफ्ट। हाँ जरूर, हम आपको ये प्यारा सा बलून गिफ्ट करते गोल्डन हैं, बलून। तो ये आप ले लें। आपके शो में आपने करवाना, इनको बुला Thank you. लिएगा। बिल्कुल, आपको डेकोरेशन करवानी हो, आप हसन से कांटेक्ट करें। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने अभी हमारा सेगमेंट देखा बलून ब्लास्ट, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन थोड़े एहतियात के साथ। तो अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, बूझो तो जाने। समझ तो गए होंगे, पहेलियों की बात करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, पहले जब सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो हम आपस में ही घर पे गैदरिंग करके और जो है आपस में ही बैठ के ये सारी गेम्स खेलते थे। तो उसी यादों को ताज़ा करने के लिए मैं ये गेम सेगमेंट लाई हूँ कि जैसे हमारे मेहमान को पता चले कि पहले ऐसा होता था और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। तो कुछ कहना पहले बताएं, कहना चाहेंगे कि अब क्या होता है कि इसमें आप लोग, सोशल मीडिया का ज़माना हो गया है, अब तो कोई ईद मुबारक भी कार्ड्स वगैरह नहीं मिलते हम लोग को। ईद कार्ड वाला तो बड़ा गम रहता है। हम हाँ। पहले कलेक्ट करते थे ईद कार्ड, अब तो बड़ा अब दुख होता तो है, कोई कुछ भी देता ही नहीं है। होता। हाँ बिल्कुल, जैसे ऐसा ही होता कि है। वो, लेकिन एक बात है ना कि पहले जब प्रिंट मीडिया का ज़माना था तो ईद कार्ड्स थे। अब जब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया तो अब तो सोशल मीडिया पे ईद मुबारक कह रहे होते हैं। ईद मुबारक, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वही फॉरवर्ड टू एवरीवन जा रहा होता है, और वो अब तो वो आ भी रहा होता है कि फॉरवर्डेड एग्जैक्टली, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। तो नाज़रीन, चलते हैं हमारे पहेलियों के सेगमेंट पे। तो हम जरा कोई पहेली बताते हैं आपको, तो आप लोग उसको बूझेंगे, ठीक है? रेडी? रेडी। तो सबसे पहली पहेली है हमारे पास, वो क्या चीज़ है जिसकी आंखें नहीं पर फिर भी रोता है, और उसके पर नहीं लेकिन उड़ता है? कोई बता सकता है क्या है उसका? सोचें सोचें, जरा दिमाग आंखें लगाएं नहीं अपना पर रोता और बताएं। है, पर नहीं लेकिन पर उड़ता है। पर उड़ता है। क्या हो सकता है इसका जवाब? सोचें जरा, अपने ईद वाले दिन दिमाग को जरा दौड़ाएं और बताएं। मुश्किल है यार। नहीं पर आसान के है बगैर अगर कोई चीज उड़ती है तो मेरे ख्याल से वो बादल ही होते हैं। भाई। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोला है। दिमाग चल रहा है, दिमाग चल रहा है। 1 अभी पॉइंट। स्टार्ट 1 पॉइंट भाई, ये पॉइंट्स पे है, हम लोग इस पे पॉइंट्स देंगे, ठीक है? ठीक है। तो हमारे पास अरिश्मा का 1 पॉइंट बनता है, ठीक है? ओके। चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट रिडल अब जाते हैं। वो क्या है जिसका सर तो है लेकिन उसकी कमर नहीं है? सर तो है लेकिन कमर नहीं है। सोचे सोचे जरा, बताएं। सर तो है लेकिन कमर नहीं है। सर ही है, बस सर दिखता है उसका, कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी हिंट दे दूं क्या?
थोड़ी और जानवर है क्या है कुछ? हाँ इस तरह कोई चीज है भाई या जानवर चीज है, हम उसको लेने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। पैसे? और उसका वर्जन बताएं, पैसों का एक वर्जन होता है। कॉइन्स? हाँ एग्जैक्टली, कॉइन। कैसे? कॉइन भाई, उसके सर होता है, कमर होती है क्या उसकी, गोल सर, गोल सर। कुछ भी मतलब यार। भाई पहेलियां तो यही होती है ना, और क्या होता है पहेलियां। हाँ बलून भी बोल तो भाई 1 पॉइंट ओमना का बन गया। हसन आप, ये तो फ्री में पॉइंट देने तो मैं चला जाता हूँ, ऐसे ही चला जाता अच्छा हुआ हूँ। मैंने सर क्यों कटा भाई, नहीं लड़कियां बोला। तेज होती हैं, आप जरा दिमाग है। वो कह रही है अच्छा हुआ मैंने सर कटा नहीं बोला। बट इसका सर सिर्फ होता है। सर ही नहीं है ना। मे भी ये हसन गैस कर ले, ठीक है। एक ये मैं हसन के लिए लाई हूँ। ओके भाई वो क्या चीज है जिसके हाथ तो हैं लेकिन क्लैप नहीं कर सकता, तालियां नहीं बजा सकता। हैं? हाथ है बट तालियां नहीं बजा सकता। भाई बड़ा जरूरी होता है। तालियां बजानी चल रहा है आपके हाथ में, हाथ है, तालियां नहीं बजा सकता। फोन? घड़ी? घड़ी? एग्जैक्टली, क्लॉक। गर्ल्स हसन डाउन जा रहा है, हसन वो कोई वो नहीं है। सारी क्या बात है वॉच की वो है ना? सारी भाई- घड़ियां ठंडी लग रही है। लड़कियों इसको समझाओ। ये वो उसके बैंड है ना, हम दैट्स नहीं खेल रहे, हैंड। हम नहीं आप खेल कोई रहे। बहुत आसान पूछ लें। अच्छा हैंड्स ये वाला। या एक और है, सर और गर्दन से हम बाहर नहीं जा रहे, तो एक और है आपके लिए हसन। होप आप ये जरा कर लें, ठीक है। तो ऐसी देंगे। क्या चीज है जिसकी गर्दन तो है लेकिन इस बार उसका सर नहीं है। ये तो बता देना चाहिए। गर्दन है, सर नहीं है। आप ये नहीं बता सकते तो आप हम इंतजार कर लेते हम इंतजार करते हैं। हैं। या अल्लाह इनका दिमाग चला। नहीं तो भाई हम कहेंगे हमारी लड़कियां बहुत तेज हैं। कोई हिंट दे दे। कोई चीज है। चीज है। चीज है। हम्म, चले इतनी हिंट, थोड़ा हम किस लिए यूज होती है ये भी बता दे। तो सब पता चल जाएगा। भाई लड़कियों में से कोई बताएगा? बॉटल? ओह भाई ओमना ने यार, बता दी। ये ओमना चीज़ें आगे आ ही जाके जाता अभी। ठीक है, क्या बात है, ये बड़ी रैंडम सेगमेंट है और मैंने बता दिया है सब कुछ। तो एक और पहेली देखते हैं हम लोग। हसन इस बार कुछ लड़कों की इज्जत रखनी, कुछ, ठीक है। तो एक मेरे सपोज मैं एक आपको पहेली देती हूँ कि वो क्या चीज़ है जिसको सर्दी लगे तो जला दे, प्यास लगे तो पी ले और भूख लगे तो खा ले। नारियल। ये तो इजी था, बहुत लगता है इजी इनको था। किसी दोस्त ने दिया होगा। मुझे लगता है ये पहले से बुझा हुआ था तभी। सर्दी लगे तो नारियल को जला सकते हो। हाँ, नाइस। क्योंकि वो पूरा फॉर्म में होता है ना उसके, Exactly. हाँ, तो आराम से जला सकते हैं और वाह। उसके अंदर खा पानी भी होता है सकते तो हैं, आप पी भी पी सकते सकते हैं। तो मतलब अगर नारियल कहीं हो किसी आइलैंड पे तो हम आराम से जी सकते हैं वहाँ पे। हाँ, खाना it's a पानी complete और food. हाँ। सब कुछ। तो अब ईद का जैसे मौका है तो चलिए ये बता दें कि वो कौन सा ऐसा रिपोर्टर है जिसकी रिपोर्टिंग ईद के हवाले से आपको बहुत अच्छी लगती है, पुरानी हो नई ये हो। मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये मैं चलें, बताऊँ, हसन ठीक है। बताएंगे। अच्छा मैंने एक्टिंग करनी है उनकी और अच्छा। आप लोगों ने गेस करना है कि क्या कौन थे ओके, वो, ठीक तो है। भाई तैयार हो लड़कियों? ये माइक है मेरा, ठीक है। ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के लिए कराची से लोग अपनों में ईद मनाने के या लिए साइड से कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ आप बताएं ना। ये उसमें आया, वो मूवी है ना, उसमें आया है ये। हाँ। वो कौन सी मूवी है? बजरंगी भाईजान। हाँ, उनसे पहले ये पाकिस्तानी रिपोर्टर भी रह चुके हैं। अच्छा। तो मतलब हैं ही पाकिस्तानी ये रिपोर्टर। पॉपुलर ही उससे उन्होंने हुई वो थी, scene तभी वो recreate scene उन्होंने किया है उस recreate movie में। करके अपनी मूवी में लगाया भाई। वो कितने हमारे मजे का reporters। सीन है। हटो सामने से, हटो यार, हटो वापस से, फिर हटो, फिर हटो। कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ शाहनाब। तो नाज़रीन, जैसा कि आप प्रोग्राम देख रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है। हमें तो भाई अपने गेस्ट के साथ बहुत मज़ा आ रहा है। तो हमारे पास एक ना बहुत वायरल सी गेम है जो चल रही है आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे। तो वो सुना तो होगा, एक मछली पानी में गई। तो आज ना हम अपने गेस्ट के साथ जरा वो वाली गेम करते हैं और इस सेगमेंट को मज़ेदार बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन स्टार्ट करेगा भाई? आप भी हमें ज्वाइन करें। या श्योर, मैं ज़रूर ज्वाइन करूंगी, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी गेम्स खेलने में। तो ओके स्टार्ट आप ही तो करेंगे। मैं ही ही स्टार्ट start करती हूँ, करें। ठीक है। तो स्टार्ट करें। एक मछली पानी में गई, छपक 2 मछली 2 मछली पानी में गई, पानी में गई। छपक
तीन मछली। तीन मछली। तीन मछली पानी में गई। पानी में गई। पानी में गई। छपक। छपाक। आउट हो गई ना ये। नहीं, सही जा रहा था। आउट हो गई हैं। नहीं, आउट हुई हो है। गए थे। अच्छा सॉरी, चलो अब कंटिन्यू चार मछली आप करना। बोलेंगे। चार मछली। चार मछली चार मछली चार मछली पानी में गई। पानी में गई। पानी जितना में गई। स्लोली चल पानी में जाता गई। कोई हारेगा नहीं। चार पांच मछली। छपा ना आउट हो चार गई, छपा, आउट हो आउट हो गई। गई। अच्छा, मैं आउट हो गई। ओके ओके, मुझे आउट कर दिया। चलें, कंटिन्यू करें आप लोग। एक मछली। जल्दी आउट। पानी में गई। छपक। दो मछली दो मछली। पानी में गई। पानी में गई। छपक। छपक। तीन मछली तीन मछली। तीन मछली पानी में गई। पानी में गई। पानी में गई। छपाक। छपक। छपक। चार मछली। चार मछली। आप बहुत सोच रहे हैं। अब देखते हैं आप आउट हो गए। आप आउट हो गए, फिर अभी तो आप सोच रहे हैं। चले भाई, अब कौन आउट हुआ? मैं आउट हो गई। मैंने कोई और बात कर दी। अरिश्मा आउट हो गई। चले, तो अब इन दोनों का होगा, देखते हैं एक कौन। मछली। पानी में गई। छपाक। दो मछली। दो मछली पानी में गई। पानी में गई। छपक। छपाक। तीन मछली। तीन मछली तीन मछली। पानी में गई। छपक। क्यों पानी में नहीं जाएगी? ओ भाई, हमारी विनर है ओमना। तालियां हो जाए भाई थोड़ी। जरा मजेदार गेम खेला है। तो पानी में नहीं अब गई। हम जरा थोड़ा शायरी वाले मूड में चलते हैं और हम जो है अरिश्मा से एक मजेदार सी शायरी सुनते हैं। तो अरिश्मा प्लीज। तो शेर कुछ इस तरीके से है कि एवरी ईद ब्रिंग्स जॉय, डू यू आस्क योरसेल्फ व्हाई, और डोंट बी शाय, पिक अप द स्पून, लुक एट द मून, ईट स्वीट्स अंटिल ईद रिपीट्स। मजेदार, वाह। बहुत बहुत अच्छी। Nice उम्मीद one, करती nice हूँ one. कि आपको समझ भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। तो अब हमारे पास, जैसे कि आप सबको पता है कि हसन गाते हैं, तो हम ज़रा उनसे कुछ सुन लेते हैं। हसन, कुछ सुनाएंगे आप? तो बताएं क्या सुना रहे हैं। ट्राई करता हूँ मैं। बहुत अच्छा एक पुराना सॉन्ग है। अच्छा, हम ज्वाइन करेंगे आपको, ठीक है? ओके, आप लोगों ने साथ ज्वाइन करना है। ओके ओके। फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले। सच होते सपनों के जिस रुख में अपनों के, सच होते सपनों के जिस रुख में अपनों के, सारे निशान मिलते हैं यहाँ, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले। ओह नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। तो अब हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि वो कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को। तो प्लीज़ सबसे पहले ओमना। तो कोई ऐसा मैसेज तो नहीं है, बट यही बोलेंगे कि ईद जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हम सब के लिए, और जो है हम यही चाहेंगे कि ईद आप लोग सब मिलजुल के मनाएं, और आप सब जो है मतलब फ़ोन और अपने लैपटॉप्स और अपनी सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकलें। और इसके अलावा भी ईद बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी है हम सब के लिए। तो किस दूसरों के घर जाएं, जाके ईदी मिलें, उनके साथ बैठें, बात। हमने यहाँ पे कितना अच्छा एंजॉय किया, हमने यहाँ पे गेम्स खेले, तो इसी तरह आप हमसे थोड़ी सी इंस्पायरेशन लेके यही गेम्स आप लोग खेल सकते हैं आपस में। तो बस यही मैसेज है कि ईद अपनों के साथ होती है और मिल बांट के मनाएं। जी हसन, क्या देना चाहते हैं मैसेज आप? तो मैसेज तो यही है, बड़ों से एक इल्तिजा है कि हम लड़कों को भी ईदी थोड़ी ज़्यादा दे दें, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। और छोटों से एक स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, ईदी लेने मत आना। जी अरिश्मा, तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? इस मौके पे मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपके प्यारे चाहे आपके साथ हों या ना हो, या वो प्यारे जो आपकी दुनिया से चले गए हैं,
उनको अपनी खुशियों में याद रखें, ना कि उनको गम में उनके लिए आंसू बहाएं। हर खुशी में उनको याद रखें। और इसी के साथ आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आए, हमें बहुत मज़ा आया। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है और ये दुनिया आर्जी। हम सब मुसलमान हैं और हमें अल्लाह पे यकीन है, वो जिस हाल में भी रखे हमें खुश रहना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटें और मुस्कुराते रहें।